श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो शिव पुराण कथा लगा है जलगांव महाराष्ट्र में, हम वहाँ पे आए हैं। वहाँ पे आने के बाद इतनी सारी भीड़ हमने देखी है कि तकरीबन लाखों के लोग ये कथा सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे वैसे वैसे लोगों की भीड़ और भी बढ़ती जा रही थी। जब हम आगे बढ़े तो हमें ये दिखाई दिया कि लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है। आगे आगे हम जाते रहे, वहाँ पे जो लोगों को बैठने के लिए जो कागज़ का कपड़ा था वो वहाँ पे एक आदमी बेच रहा था। वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी कि लोग बस देखते ही रह गए थे। कथा सुनने में बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे ये बहुत मात्रा में आए थे। भीड़ इतनी थी कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी भीड़ में ये लोग कथा सुनने में आए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो आज हम जो चौथा दिन है, छुट्टी का दिन है, रविवार, इस दिन जो पहले जो 2-3 दिन कथा वाचन हुआ उससे ज़्यादा आज बहुत ही मात्रा में भीड़ है। हम जब आगे गए तो हमें लोग जो दिखाई दे रहे थे कि उन्होंने इतना सारा जो 4 या 5 दिन रहने का बंदोबस्त के हिसाब से आए थे। इतनी सारी कड़ी धूप में ये लोग बैठे थे कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर कुछ इमरजेंसी में कुछ हो जाता है तो यहाँ पे जो एक पेंडल लगा था, पेंडल में जो मेडिकल इमरजेंसी जो दवाइयाँ रहती है, ऑक्सीजन रहता है, कुछ इमरजेंसी केस में उनको जल्दी सुविधा मिले, इसका भी इंतज़ाम यहाँ पे किया गया था। भीड़ इतनी थी कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे हम आगे गए वैसे वैसे लोगों की भीड़ और बढ़ती चली गई। हम जब आगे गए तब हमें कुछ एक स्टॉल दिखा। वहाँ पे जो रुद्राक्ष मणि, महादेव भगवान जी की फ़ोटो, और हम जब आगे गए तो रंगोलियों की दुकान, हल्दी कुमकुम की दुकान, जो हमारे देवालय में रखते शिव जी की प्रतिमा, इतने बड़े स्टॉल यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। भीड़ की वजह से हम चल भी नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे गए वैसे वैसे लोग आने के लिए बहुत भीड़ लगा रहे थे कि हमें कथा सुनने में जगह मिले। कथा सुनने में ऐसे लग रहा था कि बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे लोग अपने दुकान में बैठे दिख रहे थे। ये भी हमें आगे एक स्टॉल मिला जो शिव जी का डमरू बेचने वाले थे। और जैसे हम आगे गए वहाँ पे जो वहाँ का क्लीनिंग स्टाफ था, जो वहाँ पे क्लीनिंग कर रहे थे, जो जलगांव के जो सफाई कर्मचारी है, उन्होंने भी वहाँ पे उनका काम अच्छी तरह से किया। धूप इतनी थी फिर भी लोग कथा सुनने में
बैठ गए थे। दोपहर के तकरीबन 11-12 का बीच का टाइम था। लोगों की भीड़ आ रही थी। भीड़ कम होने का चांसेस नहीं था। जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे वैसे लोगों की भीड़ और बढ़ती चली गई। छोटे छोटे बच्चे भी हमें बाहर दिखे गए जो कथा सुनने में आए थे। इस कथा में तो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा दिखने लगे। बच्चे के माथे पे महाकाल का टीका, शिव जी का टीका लगाया हमें दिख रहा था। कथा सुनने का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे लोग नज़दीक आ रहे थे जहाँ पंडाल बिछाया गया है कि चलो हमें जगह मिल जाए। लोगों को देख के तो ऐसा लगता है कि पंडाल में तो जगह ही नहीं है, फिर भी लोग अपना सामान लेकर कथा सुनने में हमें आ रहे थे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो कथा यहाँ पे हो सुनने को लोग जो आए थे, उनके चेहरे पे देख के तो ऐसा लग रहा था कि मानो हम कथा सुनते ही रह जाए। लेकिन इतनी सारी भीड़ थी कि इस भीड़ में इतने लोग थे कि हम सोच भी नहीं सकते। और कड़ी धूप भी थी, लेकिन लोग कथा सुनने में बैठे रहे। दोपहर के 12 बज रहे थे और लोग अपनी कथा सुनने में आए थे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो कथा वाचन यहाँ पे हो रहा था, आज का चौथा दिन था और छुट्टी का दिन था, इसलिए इतने सारे लोग यहाँ पे आए थे। बच्चे, जवान, ज़्यादा उम्र के लोग। आज छुट्टी का दिन था इसलिए लोग बहुत सारे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे थे। स्कूल के बच्चियाँ भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही थी। जैसे हम देख रहे थे कि लोग इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे आए हैं, तो उनको खाने का भी बंदोबस्त यहाँ पे किया गया था। हम आगे चले गए तो हमें जहाँ स्टॉल लगे थे, रुद्राक्ष मणि, शिव जी की प्रतिमा, शंकु, हाथ के कंगन, इतने सारे स्टॉल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे थे। लोग बहुत मात्रा में इसे खरीद रहे थे। ये
जो हमें शिवलिंग कहा गया था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, इन्होंने कहा था कि शिवलिंग घर में रखो, शिवलिंग की पूजा करो। ऐसे हमें यहाँ पे शिवलिंग दिखाई दे रहे थे। और हम जब आगे की स्टॉल पे गए तो वहाँ पे भी कोई अगरबत्ती बेचने वाले मिले, वो भी अगरबत्ती बेच रहे थे। लोगों की भीड़ तो कंटिन्यू चल ही रही थी, भीड़ रुकने का काम ही नहीं था। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए लोग भारी मात्रा में लोग यहाँ पे आ रहे थे कथा सुनने में। और जैसे हम आगे गए वहाँ पे भी एक स्टॉल मिला, वहाँ पे भी बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग खरीद रहे थे। इतनी सारी भीड़ थी कि हम सोच भी नहीं सकते। अभी जैसे कथा सुनने का समय आ रहा था, ऐसे लोग कथा सुनने में भारी मात्रा में भीड़ कर रहे थे।